मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे गुरु के गोचर की। गुरुदेव का गोचर होने जा रहा है 1 मई को। देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो ये 1 साल के लिए होता है। इसके बहुत अच्छे फल मिलते हैं। अच्छे फल इसलिए क्योंकि गुरु सबसे बेस्ट ग्रह हैं। बेस्ट ग्रह क्यों? क्योंकि ये कुंडली में 4 भावों के स्वामी होते हैं, 4 भावों के कारक होते हैं। धन भाव के कारक गुरु होते हैं, पंचम के कारक गुरु होते हैं, भाग्य स्थान के कारक गुरु होते हैं और आय स्थान यानी कि 11वां भाव उसके भी कारक गुरु हैं। आप मानिए कि 12 भावों में से 4 भावों के कारक गुरु, 3 गुरु की दृष्टियां, 1 गुरु जहां पर बैठते हैं उस भाव को प्रभावित करते हैं। तो 8 भाव कुंडली के आपकी जो कुंडली है उसमें गुरु द्वारा डोमिनेट होते हैं, इसलिए इस गोचर की इतनी अहमियत होती है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, गुरु आय के कारक हैं, गुरु लाइफ में स्टेबिलिटी के कारक हैं, गुरु अध्यात्म के कारक हैं। जब ये ग्रह अच्छी पोजीशन में आता है या अच्छे गोचर में आता है तो आपको निश्चित तौर पर इसका बहुत फायदा होता है। ये 1 मई को गोचर करेंगे और अगले साल 14 मई तक इसी राशि में रहेंगे, वृषभ राशि में। वृषभ राशि में जब गुरु रहेंगे तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा फल करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि ये जो मिथुन राशि है इसके लिए 2 तरह के फल होंगे। गुरु हमेशा 2 तरह के फल करेंगे। एक गुरु के जो अपने स्थिर तत्व हैं यानी कि जो नैसर्गिक कारक तत्व हैं, जो मैंने बताया कि ज्ञान गुरु देते हैं, संतान गुरु देते हैं, धन गुरु देते हैं, ये उनके स्थिर तत्व हैं। 2 गुरु की राशियां होती हैं जिनका रिजल्ट आपको मिलता है। जब गुरु अच्छी गोचर में आते हैं, अच्छे गोचर में आते हैं तो ये सारे कारक तत्वों के फल भी देते हैं और अपने 2 भावों के फल भी देते हैं। लेकिन जब गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता तो वहां पर फलों में कमी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ रहती है, भले ही वो लगन में बैठे हैं, आपकी कुंडली के नेटल चार्ट में है या आपकी कुंडली में गोचर में से चल रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए 12वें का गोचर गुरु का अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि मोटे तौर पर गोचर अच्छा नहीं, लेकिन इस गोचर में फायदा क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। कहां पर चीजों को लेकर ध्यान रखना है वो भी बताएंगे। तो गुरु आपकी कुंडली में सबसे पहले तो ये बताएंगे कि 2 भावों के स्वामी है। ये पार्टनरशिप का भाव है, ये आपका कर्म का भाव है। ये कर्म आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय सब इसी से आता है। तो जब गुरु अपने एक भाव से तीसरे भाव में 1 2 3 चले गए, गुरु का तीसरे में जाना अच्छा नहीं। अपने दूसरे भाव से 1 2 3 4 5 6 छठे में चले गए, गुरु का छठे में जाना भी अच्छा नहीं। तो अब गुरु आपकी कुंडली में अपने 2 भाव जो इनके हैं, पार्टनरशिप का भाव और आपके कर्म का भाव, इन 2 के कारक तत्वों की हानि कर जाएंगे। यहां पर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही नुकसान हो जाएगा, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। किस तरह का स्ट्रगल होगा? सबसे पहले गुरु की मूल त्रिकोण राशि सप्तम में है, ये पार्टनरशिप का भाव है। यदि आपने अगले 1 साल में किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है तो थोड़ा सा ज्यादा सावधानी से काम लीजिए, क्योंकि यहां पर छठे भाव में गुरु है और भाव को कोई प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा। तो यहां पर चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। पार्टनरशिप करते वक्त सारा प्लस एंड माइनस जरूर देखिए, डॉक्यूमेंट्स जरूर देखिए, डीड जरूर देखिए। जो पार्टनरशिप कर रहे हैं वहां पर जरूर ध्यान रखिए। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि लाइफ पार्टनर का स्वामी छठे भाव में, छठा रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, लिटिगेशन का भाव होता है। तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ को समस्या हो सकती है, यहां पर यह जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। कर्म का स्वामी तीसरे भाव में, इसका प्लस यानी कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट यह है कि यहां पर तीसरा भाव पराक्रम का होता है। कहीं से भी गिनेंगे तो तीसरा पराक्रम ही होगा। कर्म का पराक्रम 12 है, यहां पर गुरु आ गया। इसका पॉजिटिव चीज यह है कि आप जो भी काम करेंगे पूरे पराक्रम के साथ करेंगे, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे। लेकिन तीसरे जाना इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि यहां पर आपके फल थोड़े से कम हो जाते हैं। तो यहां पर आपको एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे इस मामले में। लेकिन कहां पर फायदा देंगे गुरु, ये देखिए। यहां पर गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 यहां जाएगी सीधी, ये वाले भाव में। अब गुरु ने ये वाला भाव एक्टिव कर दिया, ये वाला भाव तो एक्टिव हो ही गया, गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, ये वाला भाव तो एक्टिव हो गया। केतु भी इस भाव को एक्टिव कर रहे हैं, केतु की रिवर्स दृष्टि यहां पर जा रही है, देखिए। अब ये वाला भाव और ये वाला भाव म्यूचुअली एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होने का मतलब ये है, ये भाव आपकी एसेट्स का भाव है। लाइफ में आप जितनी भी एसेट्स क्रिएट करते हैं, चाहे मकान लेते हैं, बंगला लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो चौथे भाव से होती है। इसको सुख स्थान कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर जब ये भाव गुरु के द्वारा एक्टिव है तो आपका कोई भी मकान खरीदने का प्लान है, कोई भी गाड़ी खरीदने का प्लान है, कोई भी किसी भी चीज को खरीदने का प्लान है, तो ये म्यूचुअली एक्टिव है। तो अब यहां पर चीजें
सही दिशा में आगे चलना शुरू होंगी। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, एसेट्स खरीदनी होती हैं, घर एक्टिव नहीं होता, लोन अप्लाई कर रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा, कभी बिल्डर से बात नहीं हो पा रही, कभी लोन नहीं मिल रहा, कभी कोई कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कमी आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें अब गुरु की दृष्टि के कारण ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आपको इसका फायदा होगा। ये नेगेटिव गोचर होने के बावजूद ये पॉजिटिव फल करेगा। अब गुरु की 7वीं दृष्टि कहाँ पर जाती है? यहाँ से सीधा गुरु देखेंगे सामने छठे भाव को। ये क्या है? छठा भाव रोग ऋण शत्रु है, यानी कि आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है तो यहां पर आपको गुरु अब मदद करेंगे। कोई भी लिटिगेशन है, कोई भी विवाद पड़ जाए, कोई भी आपके ऊपर एलिगेशन लगा दे, यहां पर गुरु की दृष्टि आपकी अब मदद करेगी। यहां पर आप लीगल मामले से बच निकलेंगे। रोग का भाव यही होता है, जो रोग क्योर हो जाता है, इजिली क्योर हो जाता है, वो यहां पर होता है। गुरु अब आपको स्वास्थ्य लाभ देना शुरू कर देंगे। यहां पर आपको गुरु का फायदा होगा रोग के मामले में। यदि आपका ऊपर कोई कर्ज है, छठा डेट का भी भाव होता है, तो कर्ज में अब धीरे धीरे मुक्ति होनी शुरू हो जाएगी। यहां पर कर्ज में राहत देने का काम गुरु करेंगे। गुरु की दृष्टि से ये आपको इसका फायदा होगा। रोग ऋण शत्रु के मामले में आपको थोड़ा पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। यदि आपका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है तो यहां पर गुरु की 9वीं दृष्टि इस भाव को एक्टिव कर रही है। यहां पर ये देखिए, यहां से ये अष्टम भाव है, यहां पर गुरु की दृष्टि अष्टम को एक्टिव कर देगी। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, कभी दुर्घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो ये भाव जब गुरु के द्वारा प्रोटेक्टेड हो जाता है तो वो दुर्घटना के चांसेस कम हो जाते हैं। ये छुपा हुआ धन होता है, 8th भाव से छुपा हुआ धन मिलता है। यानी कि जिस संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं है, मीन आपकी कमाई नहीं है, वो किसी की है लेकिन आपके खाते में आ जाती है किसी तरीके से। वैसे सीधी सीधी भाषा में ये ससुराल का धन भी होता है। ये आपका पेरेंट है, ये आपकी वाइफ है, या आपका पार्टनर है, ये उसका धन है। ये दूसरा भाव है ना, ये आपका धन भाव है, ये आपके पार्टनर का धन भाव है। तो यहाँ से आपको फायदा मिल सकता है। आपको हिडन प्रॉपर्टी मिल सकती है, हिडन एसेट्स मिल सकती हैं। रिसर्च से जुड़ा हुआ यदि कोई काम है तो वहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। 8th के जो सिग्निफिकेंस है, सीक्रेसी आपकी मेंटेन रह सकती है, क्योंकि 8th आपका सीक्रेसी का भी भाव होता है। ये भाव यहाँ पर चूंकि गुरु है तो निश्चित तौर पर विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है, क्योंकि गुरु अब उस भाव में आ गए हैं। थोड़ा सा खर्चे का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु खर्चे भी करवाएंगे, लेकिन आपके लिए ओवरऑल यदि हम देखें तो गुरु का गोचर जो है वो बैलेंस रहने वाला है, खराब नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि इन 2 कारक तत्वों को लेकर, इन 2 भावों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वाइफ के हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, काम को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पैसा जो है वो कर्ज किसी को ज़्यादा मत दीजिए, पैसा फंस जाएगा। पैसा वापस आपका आना शुरू हो सकता है यदि किसी कहीं पे दिया हुआ है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ऋण आपका उतरना शुरू होगा। ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए पॉजिटिव होंगी लाइफ में। यदि आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो आपको निश्चित तौर पर गुरु के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि गुरु आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट घरों के मालिक हैं। दोनों ही केंद्र के भाव हैं, एक कर्म का और एक पार्टनर का। तो यदि गुरु आपकी कुंडली में खराब है तो कोई भी उपाय करिए, लेकिन एक उपाय सबसे अच्छा है। गुरु बेसिकली ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान को बढ़ाने में मदद करिए किसी भी तरीके से। किसी बच्चे को असिस्ट कर सकते हैं एजुकेशन में, कोई कॉपी लेकर दे सकते हैं, पेन लेकर दे सकते हैं, स्टेशनरी लेकर दे सकते हैं, किसी की फीस में असिस्टेंस दे सकते हैं। या यदि आप सीनियर हैं और आपके जूनियर्स को आपके ज्ञान की ज़रूरत है, आपकी नॉलेज की ज़रूरत है, तो वो नॉलेज शेयर करिए। गुरु का ये बहुत अच्छा उपाय है। बाकी जो गुरु के उपाय हैं, पुखराज पहनना, पुखराज पहन सकते हैं, कुछ भी येलो चीज़ों के येलो, या जो येलो चीज़ें होती हैं उनका डोनेशन करना, या पीले कपड़े पहनना, या जो है वो मंदिर में जाकर पीली दाल का डोनेशन करना, ये सारे उपाय हैं। लेकिन जो ज्ञान वाला उपाय है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि गुरु ज्ञान के ही कारक हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।